अगर सरपंचों के ऊपर लाठी उठी ना तो 2024 में नेता लोग भी तैयार रहेंगे जब गाँव के अंदर आएंगे। किसी भी गांव के अंदर सरपंच ना शराब बांटते ना पैसा बांटते, ये तो सरपंचों को बदनाम करने की साजिश है। मैं खुला दावा करूँ, पंचायत मंत्री अपना नेम करके कहते अपनी औलाद का, मैं उसके भाई और भ्रष्टाचार नहीं फैला रखा, हम छोड़ देंगे आंदोलन की बीच में खत्म कर दें, अपनी औलाद का नेम करके कहते पंचायत मंत्री। इस पंचायत मंत्री की विजिलेंस जांच करवाई सरकार, 20 साल पहले इसके पास क्या था, इतना प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आएंगे। एक तरफ हरियाणा के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के अंदर ई टेंडरिंग का समर्थन कर दिया और ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर ई टेंडरिंग से रोक लग जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बात सरपंचों के सामने पहुंची, सरपंच जो है इसके ऊपर भड़क उठे और सरपंचों ने ये फैसला ले लिया कि अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ई टेंडरिंग का विरोध जो है अब वो पंचकुला के अंदर सीएम आवास के आगे होगा। जी हाँ, 1 मार्च को प्रदेश के सभी सरपंच जो है वो अपने पंचों के साथ साथ और जो है बीडीपीओ मेंबर्स के साथ पंचकुला जाएंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे और एक बड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सीएम आवास के सामने ही स्थायी धरना लगा लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंचों ने मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए ये भी कहा है कि विधायकों और सांसद जो अपने अपने इलेक्शन के अंदर शराब बांटते हैं, इतना इतना पैसा लगाते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? क्या सिर्फ सरपंच ही जो है वो भ्रष्टाचार करे? और क्या क्या कुछ जो है सरपंचों ने कहा वो सुनिए। मेरा नाम रणधीर सेमेन है और मैं सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज का हमारा मेन मकसद था, जो गांव देहात बचाओ आंदोलन के लिए हम लोग पंचकुला के अंदर इकट्ठे होने लग रहे हैं 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 के शालीमार पार्क के अंदर, और वहाँ से हम पैदल मार्च करके सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उसी विषय पर हिसार के साथियों से चर्चा करने के लिए मैं आया हुआ था। भाई हम अपने 1 तारीख की रणनीति तैयार कर रहे थे और मनरेगा अखिल भारतीय मनरेगा के सहयोग मंच के प्रदेशाध्यक्ष जी ने हमारा समर्थन किया खुले तौर पर। तो किस तरह के जो है कड़े फैसले इस मीटिंग में लिए गए? ये तो जो फैसला ले रखा हमने 1 मार्च का, उसकी रणनीति तैयार कर दी। एक सरपंच अपने पंच भी साथ में लेके जाएगा, बीडीसी मेंबर भी, जिला परिषद के मेंबर भी और आम ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ जाएंगे। हम उसी की तैयारी कर रहे थे, भाई आप एक सरपंच कितने व्यक्ति लेके वहाँ पर पहुँचेगा। तो लगातार जो है कभी पंचायत मंत्री का बयान आता है, कभी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ई टेंडरिंग तो होके रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है गाँव के लोग अब चुके हैं इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि गाँव का विकास नहीं होना, तो उन लोगों को आप किस तरीके से समझाएंगे? गांव के लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है। गांव के लोगों को पता है कि ग्राम पंचायतें अपने गांव देहात बचाने के लिए लगी हुई हैं। गांव के लोग सभी के सभी हमारे साथ है। और मुख्यमंत्री जी मंत्री जी कहते हैं, ये तो सरकार के लोग हैं, इनका तो काम है कहना। ये तो पहले भी कहते थे कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, वही काम अब होगा इनके साथ। बाद में हाथ जोड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे और हमारी मांगे जो ग्राम पंचायत को अधिकार है उनको वापस देंगे। मामला उठाने के बाद भी सरकार का ना तो हमारे पास कोई मैसेज है, वार्तालाप का, टेबल पे बैठ के कोई बातचीत करें। जब तक हमारे अधिकार नहीं दिए जाते तो अब घेराव करने की जरूरत है। तभी तो अगर वो हमारे साथ बातचीत करते, हमारे अधिकार वापस दे देते तो हमें जरूरत नहीं थी वहाँ पे जाने की। लेकिन जब तक हमारे अधिकार वापस नहीं देती सरकार, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पंचायत मंत्री का एक बयान आया था कि जो सरपंच मान जाते हैं ठीक है, तो पंचों में से किसी को पावर देकर काम करवाया जाएगा। तो क्या पंच आपके साथ है या सरकार के साथ? पंच हमारे साथ है, पंच ग्राम पंचायत का हिस्सा होते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मंत्री जी को पंचायती एक्ट की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, ये वहाँ पर लागू होता है जहाँ किसी कारण से कोई सरपंच टर्मिनेट हो गया हो या सरपंच की मृत्यु हो गई हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सब पंचायत मंत्री जी कानून अपने हाथ से थोड़ा लिखते हैं, जो मर्जी बोल दिया, जो मर्जी कह दिया। इनको नॉलेज नहीं किसी प्रकार की भी। प्रावधान तो इससे पहले ये भी नहीं था, क्योंकि पंचायतें स्वायत्त संस्थाएं हैं और वो अनलिमिटेड अपने बजट बना सकती है और काम करवा सकती है आमदनी के साधन बना। लेकिन आपको 2 लाख तक सीमित सरकार नहीं कर सकती, ये भी प्रावधान नहीं था। क्या ऐसा प्रावधान भी जा सकते हैं कि सरपंच काम न करे तो सरपंचों को? वो संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है। ये तो राज्य सरकार अपनी मर्जी से ग्रामीण क्षेत्र को के बजट को रखने की साजिश है। अपने ठेकेदार मित्रों को ग्रामीण क्षेत्र में घुसाना चाहते हैं। ऐसा कोई और पंच
हमारे साथ है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के लोग सभी के सभी हमारे साथ है। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। ये गांव देहात को बचाने की लड़ाई है। क्या पंच भी आपके साथ घेराव करने के लिए जाएंगे? सभी के सभी पंच हमारे साथ जाएंगे घेराव में। लेकिन जब भी आप लोग विरोध करते हैं तब उसके अंदर से कोई भी पंच जो है आगे निकल करके नहीं आता, ना ही अभी तक किसी पंच का बयान सामने आया है। एक बात तो मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद किसी गांव के पंच गए हैं भाई हमें अधिकार दो, हम आए इकट्ठे हो? एक भी गांव के बताओ आप। पंचायत मंत्री जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ना इनको किसी प्रकार की नॉलेज है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, ये कहते ना पंचायत मंत्री जी सरपंच काम पे लगे, 10% पूरे हरियाणा के सरपंच पंचायत मंत्री जी अपने साथ खड़े करके दिखा दे, हम मान लेंगे पंचायत मंत्री सच्चा और ईमानदार है। अभी आपके साथ मनरेगा के साथ ही बताएं कोई पदाधिकारी है, जब सरकार कोई रैली जलसा करती है तो ज़्यादातर मनरेगा के लोगों को ही बुलाती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? असल सबसे पहले तो जो हरियाणा में सरपंचों का आंदोलन चल रहा, अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच पूर्ण तौर पे इनका समर्थन करते हैं और समर्थन ही इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हम शामिल होंगे। एक तो हम ये कहना चाहते हैं, और सरकार अपना दिमाग साफ कर ले। 21,82,298 लोग हैं मनरेगा का मजदूर, और टोटल जो ग्रामीण विकास को पिछले लंबे समय से इन लोगों ने कुंद किया है, हम देख रहे हैं। हमारी 54,000 करोड़ रुपए की अभी तक मजदूरों की पेमेंट बकाया है, वो सारे का सारा ग्रामीण विकास का पैसा है जो सरकार हड़पना चाहती है। और जो ये ई टेंडरिंग लाके इन्होंने 3 साल तक मार खाया है, और ये चाहते हैं कि ग्रामीण विकास का पैसा उस तरीके से चट करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं समय रहते सरकार पंचायत का जो कार्य क्षेत्र है, जो पूरे तौर पे ग्रामीण विकास के लिए जितना पैसा पहले से चाहिए होता है उतना पैसा दे। इनके हाथ बांधने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि तुरंत हम ये फैसला लिया है कि हमने कई जगह समर्थन भी किया है, और आवास पे जाके मंत्रियों को हमने एमएलए को ज्ञापन दिया है कि इसको विधानसभा में उठाइए और तुरंत इसको सॉर्ट आउट कीजिए। और मनरेगा का तमाम मजदूर पूरे हरियाणा का जैसा भी ये चाहेंगे, मतलब हम 21 लाख लोगों को भी वहाँ उतारने के लिए तैयार हैं। जैसा ये आदेश हमें करेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी से पूछना चाहेंगे, आपने बहुत सारे ब्लॉक लेवल पे भी आपने आंदोलन किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, यहाँ तक पंचकुला तक का जो है सरपंच गए, तो क्या अभी तक सरकार का से नजर आपकी नजर आ? सरकार का तो काम है ये अपने पूरे के पूरे हथकंडे यूज करेंगे। प्रेशर में है सरकार, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने की क्या जरूरत है? ये अधिकारियों के ऊपर दबाव इसलिए बना रहे हैं कि ताकि ये प्रस्ताव लेके आए और हम दिखा सकें इतने सरपंच काम करें। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। 2 साल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने कोई काम नहीं करवाया धरातल के ऊपर, और कागजों के अंदर काम करवाए गए। पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र का बजट हड़पने का काम किया है, और अब इन लोगों से छोड़ना मुश्किल हो रहा है। कई गाँव मुख्यमंत्री सत्तर ने तो विधानसभा के अंदर भी ये कहा है कि टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और टेंडरिंग तो हो कर ही रहेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जब प्रदेश की सर्वे सरकार ने ये बयान दे दिया? भ्रष्टाचार और बढ़ेगा इससे। आप एक चीज़ देखो, अपना PWD एंड BR का महकमा है, उसके अंदर सरेआम आरोप लगते हैं कि 10% या 8% लेके टेंडर दिए जाते हैं। खुला बोलते हैं ठेकेदार साथी। वहाँ गुणवत्ता कैसे आएगी काम में, जहाँ पहले वो कमीशन दे के आएगा, फिर वो GST, फिर वो व्यापारी अपना प्रॉफिट निकाल लेगा। कहाँ से गुणवत्ता आएगी? ग्राम पंचायतें, गांव के लोग अपने अपने गांव में विकास करने के लिए चुनी जाती ग्राम पंचायतें, और कोई भी ग्राम पंचायत नहीं चाहेगी उसके गांव के अंदर गलत काम हो। ग्राम पंचायत तो पूरा का पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र के विकास पे लगाएगी, ठेकेदार थोड़ा ना वो लगाएगा। इसे कोई पारदर्शिता नहीं है, कि भ्रष्टाचार की जननी है बिल्कुल। धरने हो चुके हैं, पुतले फूके जा चुके हैं, कई नेताओं के घरों का घेराव भी किया जा चुका है, बच्चों को जो है लाठियां भी खानी पड़ी है कहीं जगह पर। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर भी लाठीचार्ज किया गया चंडीगढ़ में। तो इस तरीके की व्यवस्था आपके साथ या स्थिति आपके साथ भी बन सकती है, क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं? अगर हमारे सरपंच भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ना 2024 के अंदर गांव के अंदर, उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा इन नेता लोगों का। हम खुला कहते हैं, घुसने नहीं देंगे किसी को। अगर सरपंचों के ऊपर लाठी उठी ना तो 2024 में नेता लोग भी तैयार रहेंगे जब गांव के अंदर आएंगे। कई गाँव में आज भी कुछ काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं या पाइपलाइन वगैरह पानी की निकासी की व्यवस्था, तो किस आधार पे कार्य करें? आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को बताना चाहता हूँ
मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री खुद अपने काम चेक करवा ले। मंगाली में 90 लाख रुपए का काम हुआ था 6 महीने पहले, वो पूरा रोड पाट गया। इसमें मीरकिया में समुदाय केंद्र बना था, बिल्डिंग सारी खत्म हो रही है। आरसी के काम हमारा गांव कुंवारी है में जिला प्रधान संजय कुंवारी से 17 लाख रुपए का विनोद बियाणा ने 1 साल पहले टेंडर हुआ था ई टेंडर से, वो काम करवा के देख ले। उसके बाद जमावड़ी में काम हो रहा है, 52 किलो का रास्ता है, उस पर देख लो 4 नंबर की ईंट लगी है। इसके बाद दैल सिंह कॉलोनी आरसी में मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री खुद चेक करवा ले, ई टेंडरिंग में भ्रष्टाचार है या बढ़िया काम हो रहा है। और बहुत से हमारे हल्कों में काम दिखाता हूँ मैं, खुद चेक करवाई मुख्यमंत्री, उसको पता चल जाएगा ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार है या सोचता से काम हो रहा है। अब थोड़े दिन पहले मैंने भी कई वीडियो बनवाई हर गांव में जा जाके जाओ, जहाँ 2 नंबर की 3 नंबर की कुछ तो बिल्डिंग ठेकेदारों ने बीच में छोड़ रखी है, अधूरा काम छोड़ रखे है, उनका पूरा हो नहीं रहा। और कई गांव में जो टॉयलेट बनाई है उनका पेंडिंग पड़ा है, सारा काम बीच में छोड़ रखी है। तो ये है इनका ई टेंडरिंग। कई सरपंचों ने विधानसभा सत्र के बाद ये भी कहा कि अगर हमें पता होता कि ई टेंडरिंग लागू होने वाली है तो हम लोग इलेक्शन में इतना पैसा ही नहीं लगाते। तो क्या आप लोग अपना पैसा निकालने के लिए ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं? नहीं, पैसा का नहीं है, लोगों ने पैसे इलेक्शन में खर्च नहीं किए। मेरा गांव है, मैंने 7 साल से गांव में मेरे पैसे घर से पैसे लगवा के मैं लोगों का काम करवा रहा हूँ। हमने इलेक्शनों पे थोड़ी पैसे लगाए हैं, हमने गांव की समाज सेवा के लिए पैसे लगाए। नहीं, हमने इलेक्शनों पे पैसे नहीं, मैं तो 7 साल से लग रहा हूँ घर से पैसे लगवा के। सरपंच तो मैं अभी बनाऊँ, मैं घर से पैसे लगवा के काम करवा रहा हूँ। काम को आपके माध्यम से आप आते थे यहाँ मेरे काम देखने के लिए, मैं काम दिखाता भी था। गांव की कोई समस्या होती थी तो आप आते थे, मुद्दा उठाते थे और मैं घर से पैसे लगवा के काम करता था। इसमें ये तो गुमराह कर रही है सरकार पे सरपंच पैसे। ये इसका मतलब ये एमपी और एमएलए जो अपने अपने इलेक्शन में पैसा बांटते, शराब फेंकते, इतना पैसा खर्च, ये क्या पैसे निकालने के लिए इतना पैसा बर्बाद करते हैं इलेक्शन में? किसी भी गांव के अंदर सरपंच ना शराब बांटते ना पैसा बांटते, ये तो सरपंचों को बदनाम करने की साजिश है। आप जांच करवा लें, हरियाणा के अंदर आप एक चीज़ देखो, सरकार जांच करवा ले कितने विधायकों और एमपी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है और सरपंच के ऊपर कितने के ऊपर दर्ज है। ये तो पब्लिक को गुमराह करने की साजिश है। सरपंच समाज सेवी आदमी को बनाते हैं लोग गाँव के, जो अपने अपने गाँव में समाज सेवा करता है। ये सरकार घुमा फिरा के जानबूझ के मैं तो पैसा निकालने के लिए, कितनी बार एमपी और एमएलए के इलेक्शन में पैसा पकड़ा जाता है जो बांटने के लिए दे देता है। शराब के ट्रकों के ट्रक पकड़े जाते हैं। आज तक किसी भी गांव में चुनाव के अंदर कहीं पैसा पकड़ा, कहीं शराब पकड़ी सरकार ने? ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बदनाम करने की साजिश है जानबूझ के सरकार की। और ये मंत्री जी कहते हैं ना, ये सरकार अपने इस पंचायत मंत्री के 2 साल का कार्यकाल की जांच करवा ली। इस मंत्री ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया, इसके भाई 2-2 हज़ार रुपये मांगते लोगों से वहाँ पर कमीशन के सेक्टर से। मैं खुला दावा करूँ, पंचायत मंत्री अपना नेम करके कहते अपनी औलाद का, मैं उसके भाइयों ने भ्रष्टाचार नहीं फैला रखा, हम छोड़ देंगे आंदोलन के बीच में, खत्म कर दें, अपनी औलाद का नेम करके कहते पंचायत मंत्री। अपना दमकोरा गांव के अंदर रास्ते बनने से पहले पैसे निकलवा ली मनरेगा के काम के, जो रास्ते बने भी नहीं, पूरी पेमेंट निकलवा ली इसके छोटे भाई ने और उसका आयुष ग्रोवर, इनका चहेता जो ठेकेदार है। झूठ बोलता है पंचायत मंत्री सारी की सारी। ये लोग जो रिश्ते में अपने बाप के नाम ना लगते उनको अपने दादा कहते हैं। किसी शहीद का नाम, किसी एक बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेके अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। इनके गुड़गांव के धंधों की जांच, इस पंचायत मंत्री की विजिलेंस जांच करवाई सरकार। 20 साल पहले इसके पास क्या था, इतने प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आए? खुद भ्रष्टाचारी है पंचायत मंत्री। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हम कुछ पैसे कमाने के लिए ई टेंडरिंग या हमारी पावर, जो हम जनता के बनाए हुए प्रतिनिधि हैं, जो हमारा क्या है हमारी पावर है, उसकी मांग कर रहे हैं। हम गांव में विकास कराना चाहते हैं और बढ़िया काम करवाना चाहते हैं। ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार है। जैसे आप ही बता दो, ठेकेदार है 10% माइनस में लेगा कोई काम, 20 लाख का 20% माइनस में ले लिए, वो काम 16 लाख रुपए में कैसे होगा? वो 3 नंबर की ईंट लगेगी। हम 1 नंबर की ईंट लगाना चाहते हैं, 1 नंबर का काम करना चाहते हैं। हम ठेकेदार के पास बार बार खड़े तो नहीं हो सकते, हमने और भी काम है। हम चलो उसने 2000 ईंट मंगा ली 3 नंबर की, वापस भिजवा देंगे। तो मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री कहते हैं भी सरपंच अपना काम चेक करो, कोई ठेकेदार गलत काम करता है उसने चेक करके हम बताओ। हमने ये थोड़ा ही टाइम है उसके पास ही खड़े रहेंगे, ठेकेदार के पास मुसल्ला खड़े होकर मिलवाएंगे, 1 चेयर का मिला ले, 5-6 का मिला ले। हाँ, हमारा जो अधिकार है, हमारा जायज़ अधिकार है, हमारी यही मांगे हम सरकार से, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। सरकार अपने ठेकेदार से और अपने अधिकारियों पे विश्वास करती है
सरपंचों पे विश्वास नहीं करती या जो चुने हुए प्रतिनिधि उन पे विश्वास नहीं करती, क्या इसीलिए ठेकेदारी बढ़ती जा रहा है, टेंडरिंग जा रहा है? ये तो जो सरकार की है ना, वो सोची समझी साजिश है, जो अपने चहेतों को काम देके आज जो ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहती है। ये सरपंच की बात आती है तो एक सरपंच जो अपने गांव के अंदर जो काम करवाएगा वो ठेकेदार कैसे करवा देगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस चीज़ का जो मंत्री साहब हैं वो जवाब दे कि एक जो सरपंच होता है उसका गांव जो होता है उसका घर होता है, और वो जो अपने घर के अंदर जो अपने गांव के अंदर कोई गलत काम नहीं होने देगा। और ठेकेदार है, ठेकेदार की पेमेंट रुकती है तो ठीक है, नहीं तो ठेकेदार काम करके चलेगा, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा उसमें, और वो तो चला जाएगा। और भ्रष्टाचार की बात आती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जब 1.5 साल के अंदर सरकार के अंडर में कोटा रहा है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 PDPO भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हुए थे, वो भ्रष्टाचार था या क्या था? आज सरपंचों पे उंगलियां उठा रही है कि सरपंच भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ। और मेवात के अंदर एक ग्राम सचिव जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा था, वो क्या था? उनके पास पूरे अधिकारी भी नहीं है। 3 दिन पहले सोनीपत के एक्शन ने इस्तीफा दिया है। उसने अपने इस्तीफे में साफ साफ से लिखा है कि मानसिक तनाव के कारण, पूरे अधिकारी ना होने के कारण, काम ना होने के कारण मैं अपने पद से इस्तीफा देने लग गया हूँ। कुछ दिन पहले पेपर के अंदर आई थी 47% अधिकारी पंचायती राज के कंप्यूटर की शिक्षा में फेल हुए थे। कहाँ से टेंडरिंग चालू कर लेंगे? ये तो भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। और 1.5 साल इलेक्शन का रह गया, वह पंचायती राज एक्ट का जितना बजट है ना उसको हड़पो और अपना पार जाओ, बस इनकी मेन मोटिव यही है इनका। पूरे हरियाणा के जो सरपंच इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं पूरे हरियाणा के सरपंचों को संदेश नहीं, उनसे अपील करना चाहता हूँ, भाइयों अपने अपने गाँव देहात को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना पंचकुला पहुँचे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें।